प्रिय मित्राणि सर्वे नमो नमः। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के सबसे टिपिकल टॉपिक जो होता है गण। ये अक्सर हमें याद नहीं रहते। ये गण हमारे क्वेश्चन में आते हैं। कभी इसमें गण पूछ लिया जाता है, कभी इनका विकर्ण पूछ लिया जाता है, कभी इनसे सूत्र के सवाल बनते हैं। और जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी रेट, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम होता है संस्कृत का, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। तो हम इन्हें प्रयास करेंगे देखने का और याद करने का। अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी मेरे पढ़ने में या मेरे समझाने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और करके हमें बताएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना। इसमें ये जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। इसमें कुछ नोट दिए गए हैं। पहले हम नोट को देखते हैं कि नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है कि धातुओं तथा तिंग प्रत्ययों के बीच में कुछ प्रत्यय और जुड़ते हैं जिन्हें हम विकर्ण कहते हैं। अब या धातु तो सबको पता होती है कि गम, चल आदि जो धातु होती है, तिंग आदि जो प्रत्यय होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कुछ और प्रत्यय जुड़ते हैं जिन्हें हम विकर्ण कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो एक प्रत्यय जुड़ता है तिंग आदि से, उसके बाद में अगर कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। अब सर्वधातु इसमें दिया है कि सर्वधातुक लकार। लकार भी दो प्रकार के होते हैं संस्कृत में। एक तो होता है अर्धधातुक लकार, दूसरा होता है सर्वधातुक लकार। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा सर्वधातुक लकार है, कौन सा अर्धधातुक लकार है। में कुछ धातुओं के अनंतर तो पांचवें से एक विकर्ण लगते हैं और उन्हें एक जैसे विकर्ण लगते हैं तो उन्हें एक गण में रखते हैं। इस प्रकार संपूर्ण धातुओं को 10 गणों में रखा गया है। निम्नांकित तालिका में से गण और उनमें लगने वाले विकर्णों का बोध हो जाता है। हम लोग देखते हैं हमारे गण कौन कौन से हैं। तो हमारे गण जो है इसे हम याद करने का प्रयास करेंगे। गण शुरू से लेके 10 तक, 10 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन्हें हम याद करने का प्रयास करेंगे। उनको याद भी हो जाएंगे। चलिए प्रयास करते हैं। पहला गण है भवादिगण, दूसरा है अदादिगण, तीसरा है जुहोत्यादिगण, चौथा है दिवादिगण, पांचवा है स्वादिगण, छठवां है तुदादिगण, सातवां है रुधादिगण, आठवां है तनादिगण, नौवां है क्रयादिगण और 10वां है चुरादिगण। भवादिगण सबसे बड़ा गण है। भवादिगण दूसरे नंबर पर अदादिगण आता है। अदादि को याद रखेंगे कि आदि मतलब वैसे अदादि आदि से रिलेट करें, लेकिन यहाँ ये दूसरे नंबर पर है। तो भवादिगण पहले नंबर, अदादिगण दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जुहोत्यादिगण, तीसरे पर जुहोत्यादिगण, चौथे पर दिवादिगण, पांचवें पर है स्वादिगण। दिवादि के बाद स्वादि आता है, स्वादि के बाद तुदादिगण और सातवें पे है रुधादिगण, रुधादिगण। आठवें पर है तनादिगण, तनादिगण और 9वें पर क्रयादिगण, 10वें पर चुरादिगण। तो अब इसके विकर्ण हम लोग देखेंगे। विकर्ण में दिया गया है कि जो भवादिगण है इसमें सप होता है। इसका सूत्र होता है कर्तरी सप। तो कर्तरी सप जो इसके सप सूत्र होता है, इसमें सप बचता है और सप का ये आशेष रहता है विकर्ण में, अतः भवादिगण में आशेष रहता है। दूसरा गण है अदादिगण। अदादि में आदि प्रभृत्या सप, इसमें सप आता है। इसका सूत्र जो है आदि प्रभृतिभ्या सप होता है। इसमें सप के लुक, सप के स्थान पर लुक आता है। और तीसरा है जुहोत्यादिगण। जुहोत्यादिगण में ये जुहोत्यादिभ्या स्लू, ये दोनों याद करने में मतलब कर्तव्य सब तो याद हो जाता है आसानी से। उसके बाद आदि प्रभृतिभ्या सप, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आदि से रिलेटेड है, आदि प्रभृतिभ्या सप। तीसरा है जुहोत्यादिगण, जुहोत्यादिभ्या स्लू, मतलब जुहोत्यादिभ्या स्लू। जैसे स्लो होता है, स्लो मतलब धीरे धीरे। तो अगर जुहोत्यादि, जुहोत मतलब जो हवन आदि क्रिया होती है उसमें धीरे धीरे, अगर इसे याद रिलेट करेंगे तो भी हम याद रख सकते हैं कि जुहोत्यादि में स्लो बचता है, जुहोत्यादिभ्या स्लो। इसमें स्लो बचता है, स्लो विकर्ण बचता है। और फिर दिवादि, चौथा गण है हमारा दिवादिगण। दिवादिगण में दिवादिभ्या सन, जैसे कोई दिन में सोता है तो उसके लिए सन, सन को हम शयन से रिलेट करें तो सन होता है दिवादिभ्या। अब दिन में कोई सोना, ये तो सबको पसंद तो होता है लेकिन अक्सर मतलब कम देखा जाता है कि दिन में कोई सोता है। तो दिवादिभ्या सन, इससे रिलेट करेंगे दिवादिभ्या सन। सन का या शेष बचता है स्वादिगण बचा है। स्वादिगण ये 5वें नंबर पर स्वादिगण है। स्वादिगण का स्वादिभ्या स्नु, स्वादिभ्या स्नु, स्नु मतलब स्वादि से स्नु, इसमें ना है, यहाँ स्नु था, यहाँ नु है, स्नु। अब नु का इसमें ना बचता है। तो स्वाद में अगर जैसे कुछ
खा रहे हैं, खाने से भोजन से रिलेट करें तो अगर स्वाद में क्या है, नमक ज़्यादा है तो नहीं, नमक कम है। अब इसी नमक से रिलेट करें तो नो। अगर इसका पूरा जो है सूत्र याद करेंगे तो स्वादिभ्या, स्वादि से स्वादिभ्या स्नो। इस प्रकार हम रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। अब हमने 5 तक याद कर लिया। पहला भ्वादिगण, भ्वादिगण का कर्तृ सब, सबका आशेष वस्ता है। दूसरा अदादिगण, अदादिभ्या आदि प्रभृतिभ्या सब, इसका लुक से बचता है। इसका अदादि, अदादि का लुक होता है, लुक का होता है अदादिभ्या प्रवृत्ति लुक। इसे थोड़ा याद कीजिएगा। जोहोत्यादि, जोहोत्यादि का स्लू बचता है, जोहोत्यादिभ्या स्लू। और दिवादि, दिवादि का स्यन होता है, स्यन का या बचता है। और स्वादि, स्वादि का स्नु, स्वादिभ्या स्नु, स्नु का नु बचता है। अब तुदादि, तुदादि का स्या, स्या का या बचता है। यह बचता है तुदादि, तुदादि का स्या और तुदादिभ्या स्या। ये तुदादिभ्या स्या से या शेष बचता है, स्या विकरण बचा, इसका या शेष बचता है। और रुधादिभ्या, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि क्या शेष बचता है। अब 7वें नंबर पर रुधादि, रुधादि का रुधादिभ्या स्नम, रुधादिभ्या स्नम का ना बचता है, रुध, रुध का ना बचता है, रुधादिभ्या स्नम, रुधादिभ्या स्नम का ना शेष बचता है। अब 8वें नंबर पर है तनादि, तन आदि, तनाद, तनादिभ्या क्रीम भ्य ऊ शेष बचता है। कना, तनादि क्रीम भ्या ऊ, तनादि क्रीम भ्या ऊ। आप लोग 2-3 बार कहेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली याद हो जाएगा, इसलिए तनादि, तनादिभ्या ऊ शेष बचता है। 9वें पर है क्रयादि, क्रयादि का क्या बचता है, क्रयादिभ्या स्नह, स्नह बचता है, स्नह का ना शेष बचता है। क्रयादि, क्रयादि का ना बचता है, क्रयादिभ्या ना। और 10वां है चुरादिगण, चुरादि का ऋच और सप, ये होता है चुरादिभ्यो ऋच, चुरादिभ्यो ऋच से ऋच और सप ये बचते हैं। इसका विकरण है ऋच और सप। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो बड़े आसान से याद हो जाएगा। पहले तो हमें गण याद कर लेना है अच्छे से, उसके बाद में विकरण और उसके बाद में सूत्र। भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि। ये हमारे गढ़ हो गए। अब विकरण में सप, लुक, स्लू, या, नु, मतलब इसे याद करना है ट्रिक लगा के कि भ्वादि का सब बचता है, सबका आ बचता है। अदादि का लुक होता है और जुहोत्यादि का स्लू होता है। दिवादि का स्यन होता है। स्वादि का स्नु होता है। तुदादि का स्या होता है और रुधादि का स्नम होता है। और तनादि का ऊ बचता है। क्रयादि का स्न होता है और चुरादि का डिच बचता है। इसी प्रकार इनके सूत्र होते हैं। भ्वादि का कर्तृ सब होता है। अदादि का आदि प्रवृत्तिभ्या सब होता है। और जुहोत्यादि का जुहोत्यादिभ्या श्लूक होता है। दिवादि का दिवादिभ्या सन होता है। स्वादि का स्वादिभ्या स्नु होता है, दिवादिभ्या स्नु होता है। और फिर तुदादि का तुदादिभ्या स्या होता है। रुधादि का स्नम करना होता है, रुधादिभ्या स्नम होता है। तनादि का तनादिभ्या क्रय ऊ होता है। क्रयादि का क्रयादिभ्या स्न होता है। चुरादि का चुरादिभ्यो ऋच होता है। इस प्रकार आज यहीं तक। सर्वेभ्यो नमो नमः।